वेलकम टू द अनदर वीडियो गाइस। सो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है एक्चुअल में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है बेसिकली, और काफ़ी लोगों का ये सवाल रहा है। और आज के दिन जैसे कि वीकेंड है तो मैं ये एक सियोन में काफ़ी सुंदर जगह है, एक बहुत सुंदर लेक है जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो मैं उस लेक पर आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस दिन का और मौसम का लाभ उठाते हुए मैं आपको थोड़ा सा वो टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो टॉपिक ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा कि आइसर में जाने के बाद में प्लेसमेंट मिलती है कि नहीं, जॉब लगती है कि नहीं, क्या हो रहा है आइसर अलुमिनाइज़ का इन दिनों, और आइसर अलुमिनाइज़ अभी कहाँ पर है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कितनी उनकी करंट सैलरी है। तो ये सब सवाल जो है रेगुलरली मुझे अपने इंस्टाग्राम डीएम में और व्हाट्सएप पर भी, जो जिनके पास मेरे नंबर हैं, यूट्यूब कमेंट्स में और जनरली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना मैं आपको आज ये आपका जो सवाल है ये क्लियर कर दूं। और ये सवाल बनता भी है क्योंकि जब हम 12th में होते हैं तो सभी के दिमाग में ये सवाल होता है कि मैं ऐसा कैरियर लूँ जिस कैरियर से मुझे क्या है कि अच्छी आने वाले टाइम में अच्छी इनकम मिल सके, अच्छे पैसे कमा सकूँ मैं, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि भाई एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी वो जिए, ऐसा कैरियर उनके पास हो, है ना। तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं आइसर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो एक्चुअल में मैं कभी डेडिकेटेडली आइसर के लिए प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। मैं कर रहा था आईआईटी जेईई के लिए, जैसा कि मोस्टली होता है, क्योंकि मैं हूँ जयपुर राजस्थान से, और जयपुर राजस्थान में तो कोटा है, आपको पता है, और जयपुर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पर इस तरीके का एनवायरनमेंट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो आईआईटी या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करते करते somehow I ended up in आइसर। पर मेरे मन में भी यही सवाल था कि भाई क्या इससे प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है, या फिर इससे बाद में क्या जॉब लगती है तो कितने पैकेज पे लगती है, क्या कितना पैसा कमाया जा सकता है आफ्टर गेटिंग ए डिग्री ऑफ BSMS फ्रॉम आइसर्स। तो ये सब सवाल सबके मन में आना आम बात है। तो शुरू करते हैं फिर आइसर से। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वन वर्ड या सिंपल भाषा में सुनना चाहे रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स एट आइसर, तो सच बात तो बिल्कुल यही है कि आइसर में एक्चुअल में प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हो सकता है कि कुछ करंट आइसराइट्स कहे कि भाई नहीं होते हैं, एक दो तो कमेंट्स में लिखें आके कि भाई होते हैं, तो होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। पर इफ़ यू कंपेयर विद द आईआईटीज़, तो आईआईटीज़ जैसा प्लेसमेंट कल्चर जो है वो आइसर्स में नहीं है अभी प्रेजेंट में, है ना। उसके पीछे अलग अलग कारण है, हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मतलब 5 साल डिग्री करके क्या फ़ायदा जब प्लेसमेंट ही नहीं लगेगी, जॉब ही नहीं लगेगी, तो फ़ायदा क्या, क्यों फिर भी लोग आइसर से मतलब पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं, गवर्नमेंट ने ये कॉलेज बनाए क्यों है जब जॉब ही नहीं है ना। ऐसे सवाल उठते हैं मन में, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब है, और जॉब किस तरीके से है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, और क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती है एक आइसर्स से जॉब को और आईआईटी से जॉब को, है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसे आईआईटी जैसे तगड़ा प्लेसमेंट सेल, जैसे वहाँ क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अपने फाइनल ईयर से पहले ही प्लेसमेंट्स का प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर फाइनल ईयर में वो प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, और फिर प्लेसमेंट्स में बैठने के बाद में उनको कोई ना कोई पैकेज जॉब का मिल जाता है, ठीक है। आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये वाला कल्चर होता है मेनली। तो अब डिफरेंस क्या है कि आइसर में इस लेवल पर प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी पढ़ाई करी है BSMS जो मैंने किया है 5 साल, वो मैंने किया है आइसर कोलकाता से, जो कि बहुत अच्छा साइंटिफिक रिसर्च का इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हमारे में प्लेसमेंट सेल है,
ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट सेल है ही नहीं, प्लेसमेंट सेल है, पर प्लेसमेंट सेल वैसे नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सेल में जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही है हायर के लिए, वीक्स तक प्लेसमेंट चल रहे हैं, पूरा कॉलेज प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऐसा नहीं होता वहाँ पर, है ना। वहाँ पर केमिस्ट्री और जैसे केमिस्ट्री में जिन्होंने साइंस किया है, तो क्योंकि BSMS एक प्योर साइंस की डिग्री है, नेचुरल साइंसेस की डिग्री है, तो वहाँ पर जो प्लेसमेंट होते हैं वो होते हैं प्योर साइंसेस में। तो प्योर साइंसेस में या तो बंदे के पास होगा केमिस्ट्री, या बंदे के पास होगा फिज़िक्स, या होगा मैथमेटिक्स, या फिर कोई और अर्थ साइंसेस, बायोलॉजी, ऐसे। तो हमारे में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्तों की प्लेसमेंट लगी है आइसर से, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आइसर कोलकाता में मेरे जो दोस्त थे बायोलॉजी से थे और एक मैथमेटिक्स से थे, तो दोनों की ऑलमोस्ट 12 लाख पर एनएम पर प्लेसमेंट लगी है, और जो कंपनीज थी उन्होंने हायर भी कैंपस से ही, मतलब कैंपस से हायरिंग हुई है उनकी। तो यहाँ पर सबसे क्रिटिकल बात है कि फिर ये कैसे हुआ, जब मैंने अभी मना किया कि भाई आइसर से तो प्लेसमेंट होता नहीं है। तो बात यह है कि आइसर का जो प्लेसमेंट सेल है वो करंटली अभी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हो, है ना। और देश में क्या है कि आइसर्स जो है वो रिसर्च स्टूडेंट्स बनाता है, IITs जो है वो इंजीनियर्स बनाता है, और आइसर्स बना रहे हैं साइंटिस्ट्स, और साइंटिस्ट की जॉब लग सकती है R&D में। तो ये लोग काम करेंगे तो किसी कंपनी की R&D में करेंगे, नहीं तो कंसल्टेंसी में करेंगे, नहीं तो डाटा साइंस वगैरह जैसे जॉब्स करेंगे। तो प्लेसमेंट सेल जो है करंटली वो इन कंपनियों को अट्रैक्ट करने की ट्राई करती है, और कंपनीज आती भी है और प्लेसमेंट भी ऑफ़र होती है। जैसा मैंने बताया कि मेरे 2 दोस्तों को हुई है 12 लाख पर एनम पे, और उन्होंने ज्वाइन भी किया है। ये केस है आइसर कोलकाता का। और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि प्लेसमेंट्स ऑफ़र होते हैं, भले ही पैकेज जो है वो इतना ज़्यादा ऑफ़र नहीं हुआ था। लास्ट टाइम मैंने जब देखा था पैकेज था 6-7-8 लाख पर एनम, पर वो बहुत ही बेसिक जॉब भी थी, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट अब यहाँ से आएगा कि फिर आखिरकार क्यों आइसर के कोई भी एम्प्लॉय, मतलब कोई भी एल्यूमिनाई अभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब जो बहुत अनसेटिस्फाइड हो, या फिर जो जिनको प्रॉब्लम आ रही हो जॉब ढूंढने में। ऐसा क्या रीज़न है? और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आइसर्स में जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते इन दिनों। कि रीज़न क्या है? तो अब मैं बताता हूँ। रीज़न सबसे बड़ा है इसके पीछे PhD। आइसर्स का जो बैच है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो बैच साइज़ था, तो हमारे बैच साइज़ में 180 स्टूडेंट्स थे। तो अब 180 स्टूडेंट्स में से आप मानोगे नहीं कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए गए, बाकी मैक्सिमम बैच रफली 90% या फिर इतना ही कुछ अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो PhD करने चले गए। तो क्यों आखिरकार ये लोग जो है मतलब जॉब की बजाय PhD में जा रहे हैं? तो कारण ये तो नहीं है कि भाई जॉब नहीं मिल रही है इसलिए PhD करना पड़ रहा है मजबूरी में, पर ऐसा भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीज़न यह है कि समहाउ PhD इस पॉइंट पर आफ्टर BSMS जो ऑफ़र करती है वो सर्टेनली बेटर होता है जो एक जॉब ऑफ़र करती है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना। अब यहाँ से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक्चुअल एलिमेंट सिखाऊंगा कि कैसे सोचते हैं, और फिर ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं कैसे मतलब आपको कॉलेज चुनना चाहिए, और कैसे आपको पता करना चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है प्लेसमेंट में या फिर कैसे, है ना। तो जब कॉलेज आप सेलेक्ट करते हो तो आप मेनली ये देखते हो, इन दिनों सोसाइटी भी मेनली ये देखती है कि आफ्टर इस कॉलेज मुझे क्या पैकेज मिल सकता है ना। और यही एक कारण है कि IITs और मेडिकल जो है वो फेमस है। 15-15, 16-16 लाख स्टूडेंट्स अपने इंडिया में इन कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जबकि सीट्स बहुत कम है, ये लो हम भी जानते हैं बात। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भरोसा है कि मैं अगर IIT में जाऊंगा तो मुझे करोड़्स का पैकेज मिल सकता है आफ्टर 4th ईयर, है ना। अखबार में भी कई बार आया है कि भाई IIT दिल्ली के इस स्टूडेंट्स का इस कंपनी में अब्रॉड में 1 करोड़ का पैकेज लगा, या IIT मुंबई का लगा, है ना, इस तरीके से।
तो कहीं ना कहीं एक मन में ऐसा बन गया है कि यार IIT से तो करोड़ का पैकेज लग सकता है, आई जस्ट नीड टू गेट इन टू IITs। ये हम सब की मतलब बेसिक माइंड की फ़िलोसफी बन चुकी है। सिमिलरली मेडिकल कैरियर में भी ऐसा ही है कि भाई लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद तो लाइफ चिल है और बहुत सेट है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ये सब चीज़ें। पर स्टिल आई वुड से दैट कि जो मेडिकल कैरियर है वो आपको एक डिसेंट सैलरी तो प्रोवाइड कर ही देता है। इट इज़ नो डाउट कि वो बहुत टफ़ कैरियर है, बहुत राइगरस रहता है। जो लोग अभी अपनी PG या UG कर रहे होंगे एम्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि कितना टफ़ है वो एक्चुअल में। इनके में कोई वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता है और मतलब बहुत राइगरस लाइफ स्टाइल हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी टफ़। और उसके बारे में फिर मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एक्चुअल में फील्ड नहीं है वो। ये जो थोड़ी बहुत इन्फो भी मुझे मिली है ये मुझे मेरे दोस्त वगैरह ने दी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है आफ्टर गोइंग इनटू दैट सिस्टम। तो अमाउंट फिर आप वहाँ से कितने पैसे बना पाते हो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर फिर भी एक बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट की होती है वो आप मेडिकल कैरियर से ले सकते हो। दैट इज़ पॉसिबल इन इंडिया। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो एक अलग बात है। और अब आ जाते हैं IITs पर और आईसर्स पे। तो IITs का ऐसा है कि पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, और आईसर्स का ऐसा है कि प्लेसमेंट्स नहीं होता है। इस तरीके का माइंड सेट अभी जो है सोसाइटी में चल रहा है। जबकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। तो एग्जांपल ये है कि इमेजिन करो कि IIT से किसी पर्टिकुलर ब्रांच के किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट जॉब लग गया, लेट्स से 10 लाख पर एनम पे लग गया या फिर 12 लाख पर एनम पे लग गया, 1 लाख पर मंथ सैलरी हो गई और 12 लाख पर एनम पर जॉब लग गया। तो सोसाइटी इसको इस तरीके से देखेगी कि इस बंदे का जॉब लग चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब लगा है और वो उसको एज अ जॉब माना जाता है बिकॉज दैट इज़ अ जॉब ऑफ कोर्स। पर अब आईसर्स में क्या है कि आफ्टर BSMS किसी बंदे ने PhD ज्वाइन कर लिया हो अब्रॉड मान लो, ठीक है, और अब्रॉड में उसको जो स्टाइपेंड मिल रहा है या जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी लगभग होती है इन जनरल, मतलब अब्रॉड में लाइक प्रेजेंट की बात करें तो 30 से 40 लाख पर एनम तो होती है। और अब लोग बोलेंगे कि 30 से 40 लाख पर एनम तो अब्रॉड में होती है, तो इंडिया में थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं उसको, तो बिल्कुल सही बात है। तो 30 लाख पर एनम अगर अब्रॉड में होती है तो आप उसको अगर वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो भी वो बंदा रफली 30 में से अगर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ हो, मतलब डिसेंट लाइफ जीता है, तो 10 लाख पर एनम तक की सेविंग कर सकता है। ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम खुद उसी फील्ड में हैं, है ना। तो अब ये बंदा 10 PhD कर रहा है और इसका 4-5 साल की PhD है, मतलब 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसके पास, ठीक है, और 4-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में इसको 10 लाख पर एनम ये बचा भी रहा है और अब्रॉड की लाइफ जी रहा है और अब्रॉड से PhD कर रहा है। तो इसकी लाइफ में क्या ऐड हो रहा है आप देखो, तो इसकी लाइफ में ऐड हो रही है एक PhD डिग्री जो कि वर्ल्ड की बहुत अच्छी किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से होगी, टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। तो इसकी लाइफ में PhD डिग्री ऐड हो रही है, रिसर्च एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, PhD डिग्री ऑफ कोर्स, और साथ साथ में ये अपनी सेविंग्स भी कर रहा है और इसको पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस इसके पैसे जो हैं वो 4 साल तक सिक्योर है, यानी इसको 4 से 5 साल का समय भी मिल रहा है कि 4 से 5 साल का समय है आपके पास, आपको एक डिसेंट इनकम सोर्स है और आपको PhD करनी है। इस दौरान आप अपना कैरियर मतलब बना सकते हो या फिर और बना हुआ है उसको और इम्प्रूवाइज कर सकते हो। तो इसके लाइफ में ये 3-4 चीज़ें ऐड हुई, क्वालिफिकेशन, डिग्री प्लस सेविंग्स प्लस वो अब्रॉड का इंटरनेशनल एक्सपोजर, ठीक है। पर इस बंदे की जॉब नहीं मानी जाएगी अभी, सोसाइटी इसको ऐसे नहीं देखेगी कि इस बंदे के पास जॉब है। यहाँ है मेन डिफरेंस। क्यों फिर अब हम जब इसको जॉब नहीं मानते जबकि वो बंदा अर्न कर रहा है, मतलब प्रॉपर, और टैक्सेस वगैरह भी भरते हैं, यहाँ तक कि अब्रॉड में जो मेरे बाकी फेलो PhD स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि अब्रॉड में तो, इवन यूरोप में तो प्रॉपर इट्स लाइक एन एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर जॉब और सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सो आई गेट सैलरी एंड देन आई पे टैक्सेस, माई पेंशन एंड ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग इन बैकग्राउंड, सो वो सब चीज़ें भी होती है। तो इसे प्रॉपर लाइक ए जॉब।
पर उसको हम जॉब नहीं मानते, और फिर उसको जॉब नहीं मानते तो फिर आईसर्स के मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं, तो आईसर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं, तो फिर ये तो जॉब है नहीं, तो हम सोचते हैं कि प्लेसमेंट हुआ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जब मैं सिमिलर इनकम के साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपग्रेड कर सकता हूँ, तो कॉर्पोरेट में किसी जॉब को करना क्यों मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब उसमें क्यों एडवांटेज है। क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी के लिए जस्ट आफ्टर मास्टर्स काम करना शुरू करता हूँ, तो वो भी होगी मोस्टली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिगिनिंग में, तो उस और हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही रहती है ये, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर फायर किए जा सकते हो आप, तो अनस्टेबिलिटी तो उतनी वहाँ पर भी रहती है। और फिर आप खुद में कुछ ऐड नहीं कर रहे हो सिवाय पैसों के, तो आप एक लगभग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि आप अर्न कर लो, पर मोस्टली जो है मैं बता रहा हूँ कि 10, 12, 15, 16 लाख के अराउंड रहता है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। बट ये नंबर मतलब बहुत हाईली वेरी करता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो डिफरेंट ब्रांचेज, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, सो उन सब को देखते हुए दिस नंबर इज़ डिफरेंट, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। पर फिर आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे, आप कंपनी में ऐड कर रहे हो और आप कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, सो दैट इज़ डिफरेंट कैरियर। पर हमारा फोकस यहाँ पर है कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आपको मन में ये डर है कि आफ्टर आईसर मुझे जॉब नहीं मिलेगा, तो वो डर कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आफ्टर BSMS आपको अब्रॉड के किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में PhD मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक हमारे बैच में मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता हूँ जिसने अप्लाई किया हो और उसको ना मिला हो। ठीक है, हो सकता है कि अब आईसर हैं तो इंडिया के टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जनरली आईसर के स्टूडेंट्स जो जिन यूनिवर्सिटीज़ में PhD करना चाहते हैं तो वो वर्ल्ड के टॉप नॉच होते हैं, जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, ETH, EPFL ऐसी इंस्टीट्यूशन हुए, कैम्ब्रिज वगैरह। तो हो सकता है कि उनको MIT में ना मिला हो, स्टैनफोर्ड में ना मिला हो, पर किसी और में मिल गया हो, है ना, या फिर MIT में भी मिला है इवन कि कई लोगों को। तो दैट इज़ पॉसिबल कि आपको किसी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में ना मिला हो, उतनी हायर यूनिवर्सिटी में ना मिला हो, पर थोड़ी लोअर यूनिवर्सिटी में मिल गया हो, या फिर पर मिलेगा ज़रूर, मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है अगर आप डिसेंट पढ़ाई करते हो तो। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं जस्ट आईसर में चला गया तो मुझे PhD मिल ही जाएगा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट 5 साल अपना एकेडमिक्स और अपनी बाकी जो चीज़ें होती है उसको डिसेंट मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। जितना आप डिसेंट रहोगे, मतलब जितना आप फोकस रहोगे अपनी चीज़ों पर, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों पे ध्यान दोगे, अवेयर रहोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने की आपको प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक से पढ़ने लग जाओ और हाई CGPA पे लग जाओ, ऐसा नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रख के अगर 5 साल काम करोगे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD मिल जाएगा। और जब आपको वहाँ पर PhD मिल जाता है तो आपको 4-5 साल का समय मिलता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि समय मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में कि जब आप खुद पर काम कर सको। ये समय आपको मिलता है खुद पर काम करने के लिए, तो खुद पर काम करने के लिए आपको समय मिल गया और फिर आपको एक डिसेंट इनकम मिलेगी, ये भी पक्का है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सब में स्टाइपेंड जो है वो अच्छा ही होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए, आपकी सेविंग्स, आपको ज़रूरत को देखते हुए अच्छा स्टाइपेंड होता है। और स्टाइपेंड भी जो टर्म है वो एक्चुअली मोस्टली इंडिया के लिए है या फिर USA के लिए है। यूरोप में तो इट्स अ प्रॉपर सैलरी, तो यूरोप में आपको सैलरी मिलेगी और फिर आप अपना PhD करोगे। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है लाइक इन दिस यूरोप यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस का ऐसा है कि ये चीज़ थोड़ा वेरी करती है, मतलब डिपेंड करता है कि आपने कहाँ ज्वाइन किया, किसके ग्रुप में ज्वाइन किया, बहुत सारे फैक्टर्स पे, पर फिर भी डिसेंट होता है, सर्वाइव कर सकते हो आप उसमें। इवन कि इन इंडिया अगर आप आईसर से मान लो BSMS करते हो, आपने उतना अच्छा नहीं किया तो कम से कम आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में PhD तो मिल ही जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इफ़ नॉट 100%, इट इज़ क्लोज टू 100%। क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब जब आप 5 साल इस इकोसिस्टम में रहते हो तो आप उतने डेवलप तो हो जाते हो कि इसी में PhD कंटिन्यू कर सको आप, और सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है फॉर आईसर स्टूडेंट्स। तो इंडिया में भी जो स्टाइपेंड मिलता है, इंडिया में इट इज़ कॉल्ड स्टाइपेंड बिकॉज इट इज़ अ फिक्स अमाउंट, क्योंकि इंडिया में आपको फिक्स अमाउंट मिलता है जो कि नॉन टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेती उसके ऊपर। और इंडिया में ये होता है रफली, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, 40,000 के अराउंड, 40,000 पर मंथ, और 5 साल के लिए मिलता है ये।
तो 40,000 पर मंथ अगर आपको इंडिया में मिल रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ बैड सैलरी, आई वुड से। इफ़ इट इज़ नॉट वेरी गुड सो बट इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी बैड। क्योंकि रीज़न ये है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके करंट पैकेज जो है वो 5 लाख पर एनम, 6 लाख पर एनम, ठीक है, 8 लाख पर एनम है। तो ये जो पैकेज हुआ ये लगभग इतना ही तो हुआ, मतलब अगर आप 4-5 लाख को देखोगे तो इतना ही तो पैकेज हुआ ये। तो इसमें वो लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए दिन रात, दैट कॉर्पोरेट कल्चर उनको बियर करना पड़ रहा है, और आप अपनी पीएचडी डेवलप कर रहे हो साथ साथ, तो इट इज़ अ डिसेंट सैलरी 40,000। और फिर कुछ कुछ ऐसी रिसर्च फेलोशिप्स भी होती है जिसमें आप मतलब आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, और PMRF जैसी फेलोशिप्स होती है जिसमें सैलरी बढ़ के 70 से 80 हज़ार तक हो जाती है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, हालांकि बहुत कम होती है। तो 40,000 वाली तो रहेगा ही आपके पास। तो अगर इंडिया में भी आप करो तो आप आईसर से BSMS करके किसी IIT बॉम्बे या IISc बैंगलोर इन जैसी यूनिवर्सिटी से अपना PhD कर सकते हो। तो फिर आपको ये सैलरी और 5 साल का समय मिलेगा, ठीक है। और आईसर स्टूडेंट्स मोस्टली ये करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बाहर से करेंगे हम, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी, उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होता है अपने 5 साल में आईसर। तो उनका जो मेन टारगेट रहता है वो रहता है कि अब ग्लोबल रिसर्च को एक्सपीरियंस करना। तो ये था आईसर के बारे में और आईसर्स के प्लेसमेंट्स को लेकर, है ना। अब इवन इफ़ आफ्टर सम, उसके बाद अगर ऐसा होता है कि मान लो किसी को बिल्कुल ही PhD में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप किसी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा इन दैट केस, बट आपको मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिलती है, बिकॉज आप कंट्री के टॉप साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन से हो। और फिर सर्टेन अदर जॉब्स भी होती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल DRDO की जॉब्स होती है, BARC की जॉब्स होती है, गवर्नमेंट की UPSC की जॉब्स होती है, जियो साइंटिस्ट वगैरह की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब्स होती है, ONGC जॉब होती है, और ONGC के बाद में ऐसे ही मतलब बहुत सारे R&D होते हैं। जिस भी कंपनी में R&D है आप वहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हो। आफ्टर MS पोजीशंस होती है, पर आपको अप्लाई करना होगा अगर आपको अपना। और फिर उसके बाद भी एट दैट मोमेंट यू विल रियलाइज़ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट अल्टीमेटली PhD इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, कि PhD आपको करनी ही पड़ती है। इवन कि आप प्रमोट नहीं हो पाते उसके बिना अगर आपके पास PhD नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सर्टेनली। इवन कि दैट इज़ अ फैक्ट कि अभी करंटली मेरे जितने भी बैच स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जो कि बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं, बल्कि करंटली सब लोग बहुत खुश हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारे लोग खुश हैं। उसका रीज़न ये है कि सब लोग को डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना कोई ना कोई PhD ग्लोबल किसी ग्लोबल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में PhD मिल चुका है। तो वो लोग अलग अलग कंट्री में एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल मेरा अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, EPFL में मैंने PhD ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। तो मैं स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और आप जैसे बैकग्राउंड वगैरह में भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर देश है ही, नो डाउट। सो सिमिलरली वैसे मेरा दोस्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और मेरे दूसरे दोस्त है वो कनाडा में है एक। तो और एक मेरा जो दोस्त है मैंने बताया उसने आप प्लेसमेंट लिया है आईसर से, तो ही इज़ वर्किंग इन सम कंपनी एट पुणे in India, but he is also happy. So everybody is doing well and everybody is quite satisfied. And ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है जो कि IIT से नहीं है। मेरे दोस्त, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था IIT JEE का तो मेरा आईसर में हुआ था, पर मेरे दोस्त का IIT में भी उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उन सब की भी डिग्री यहाँ पूरी हो चुकी है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे उनमें नज़र आता है, उससे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे नज़र आता है मेरे आईसर्स वाले दोस्तों में, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मुझे देखकर ऐसा लगता है। क्योंकि कारण ये है ना यार, क्योंकि IITs जो इंजीनियरिंग जो मार्केट है दैट इज़ ओवर सैचुरेटेड मार्केट, और साइंटिस्ट और R&D का जो मार्केट है वहाँ पर अभी भी है स्कोप इतना। कंट्री भी जो है उस टुवर्ड्स अब एफर्ट्स डालने लगा है धीरे धीरे, तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जा रही है विद टाइम। तो होता क्या है कि IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद भी मतलब बहुत टफ होता है वहाँ पे जॉब लेना और उस जॉब को बनाए रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर ये लोगों को और भी स्ट्रगल आता है, आगे जाके इनको MBA डिग्रीज़ IIM में फ़ाइट करना पड़ता है हायर पोजीशन के लिए। तो फिर दैट इज़ डिफरेंट, कि दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट लाइक इंजीनियरिंग
कैरियर में जो कॉर्पोरेट लैडर आप ट्राई करते हो मतलब क्लाइंब करने की, वो वाली चीज़ आ जाती है फिर। जबकि इन साइंस में ऐसा है कि आपको ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा भाई। आप मास्टर्स करोगे, BSMS 5 साल का होगा आईसर से, उसके बाद में फिर आप PhD करोगे, आपकी 5 साल की होगी। डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो। इंडिया में कर रहे हो तो 6 साल 5 साल, यूरोप में कर रहे हो तो 4 साल, ऐसे US से कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको 5 साल 6 साल, है ना। तो इतना 10 साल के बाद में आपके पास जॉब के ऑप्शंस रहते हैं काफ़ी। अगर आप या तो प्रोफेसर बन जाते हो या साइंटिस्ट बन जाते हो, और अगर आप प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं बन पाते हो डायरेक्ट आफ्टर PhD, तो आप फिर पोस्ट डॉक वगैरह करते हो, और पोस्ट डॉक की सैलरी बहुत अच्छी रहती है। जस्ट फॉर रफ एस्टिमेशन मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में पोस्ट डॉक को लगभग 80-90 लाख सैलरी मिलती है पर ईयर। सो 80-90 lakhs पर एनम पैकेज इज़ ए ग्रेट पैकेज। और स्विट्ज़रलैंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग उसमें से निकाल भी दें, स्विट्ज़रलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है एनुअली 20 to 24 lakhs पर एनम। तो आप 80-90 में से 20 to 24 lakhs पर एनम निकाल लो, तो ये जो मेरे बाकी भैया सीनियर वगैरह हैं, ये लोग इतनी सेविंग कर पाते हैं आराम से। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। वहीं अगर आप नाउ R&D में भी आजकल जो है बहुत कोलैबोरेशंस होते हैं, तो देयर आर इंजीनियर्स एज वेल वर्किंग विद अस। तो इंजीनियर्स भी रहते हैं, तो उनको भी सिमिलर सैलरी मिलती है यहाँ पर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप भी वहाँ तक पहुँचे जा सकते हो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, जहाँ पर मैंने इस बात पे डिस्कस किया कि कैसे क्या क्या सैलरी रहती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है IITs में, आईसर्स में, है ना, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस, अब सेकंड पार्ट ऑफ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, मतलब आपको किस तरीके से, क्या आपकी राइट थिंकिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग 12th, कैसे कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, और कैसे आपको मतलब जॉब तक आप पहुंच सकते हो, है ना। जॉब ओरिएंटेड किस तरीके से सोचना है, पैसे किस तरीके से बनाना है, पैसे बनाने के लिए क्या कॉलेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऐसी वाली जो बातें हैं ये होगी पार्ट 2 में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जो नए लोग हैं वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉक्स एंड डिस्कशन के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना CV, SOP और एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में PhD लेने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए भी सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि फिर मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा पार्ट 2 के लिए। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना हो, कोई आपके डाउट्स हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में शेयर किया होगा, तो वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख ही सकते हैं। और मेरा ईमेल भी है, तो ईमेल के थ्रू भी यू कैन राइट मी, बट आई प्रेफर इंस्टाग्राम मच मोर देन these things, or YouTube comments is also good, so feel free to write there, and see you in the next video.